लूसेंट हिंदी में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। श्रमजीवी शब्द में समास है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय या डी द्वंद्व। तो राइट आंसर क्या होगा? श्रमजीवी शब्द में कौन सा समास होगा? तो देखिए, याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो श्रमजीवी का अर्थ होता है श्रम से जीने वाला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाएगा। और तत्पुरुष में भी अगर आपसे पूछा जाए तो करण तत्पुरुष होगा। ठीक है, याद रखिएगा, करण तत्पुरुष होगा, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति होगी से, और से विभक्ति होती है करण तत्पुरुष की। तो ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंब टुंड किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए विष्णु, शिव, इंद्र या ऑप्शन डी गणेश। तो राइट आंसर क्या होगा? लंब तुंड किसका पर्यायवाची होता है? लंबोदर, लंब तुंड, याद रखिएगा, भगवान गणेश। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा घर से मंदिर गई वाक्य में कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी अपादान, सी अधिकरण या ऑप्शन डी करण कारक। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा? और ऐसे ही प्रश्न कारक के पूछे जाते हैं और जो काफी सरल होते हैं। तो देखिए, राधा घर से मंदिर गई वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो देखिए, आप मानिए कि राधा अभी यहाँ पर घर पर थी, राधा यहाँ पर थी घर पर, अब राधा यहाँ से चली गई मंदिर। ठीक है, राधा चली गई मंदिर, तो यहाँ बताइए, अलग होने का भाव है कि अभी राधा घर पर थी, अब राधा मंदिर चली गई। तो जहां पर भी अलगाव की स्थिति हो, याद रखिएगा, जहां पर भी अलगाव की स्थिति, अलग होने का भाव हो, वहां पर क्या होता है? याद रखिएगा, अपादान कारक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा अलग होने की स्थिति हो या भय की स्थिति हो, तीन स्थितियों में अपादान होता है, भय की स्थिति हो या तुलना की जाए, तो याद रखिएगा, इन तीनों ही केस में अपादान कारक होगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई अंत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या कहा जाएगा? असीम कहा जाएगा या विस्तृत कहा जाएगा, अनंत या परम? तो क्या होगा एक शब्द जिसका कोई अंत ना हो, उसके लिए एक शब्द होता है अनंत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कोई अंत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? असामान्य कहा जाएगा या नियम विरुद्ध कहा जाएगा, अद्वितीय कहा जाता है या अपवाद? और ये प्रश्न ऐसा है जिसमें 90% बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि वह यहाँ पर ऑप्शन चुनते हैं ऑप्शन बी नियम विरुद्ध, जो कि गलत है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध होता है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अपवाद। ऑप्शन डी राइट आंसर, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन डी अपवाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल रोटी शब्द में समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर क्या होगा? दाल रोटी शब्द में समास क्या होगा? एक सेकंड में आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा योजक चिन्ह, आपने देखा योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह किसमें लगता है? द्वंद्व समास में। और द्वंद्व समास की परिभाषा क्या कहती है? कि जहां पर, याद रखिएगा, परिभाषा पूछी जाती है कि जहां पर दोनों पदों की प्रधानता हो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर द्वंद्व समास होता है। और जहां पर दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता हो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ये परिभाषा याद कर लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा भी परीक्षा में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल के बच्चे बड़े तेज होते हैं वाक्य में कारक है? कर्म, करण, अधिकरण या संबंध? तो राइट आंसर क्या होगा? कि स्कूल के बच्चे बड़े तेज होते हैं। तो यहाँ पर विभक्ति क्या है? के। और अभी मैंने आपको प्रश्न कराया था कि का, की और के। याद रखिएगा, ये जो तीन विभक्तियां हैं ये किसकी होती हैं? संबंध कारक की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत तेज से चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पश्चिगामी, शीघ्रगामी, अनुगामी या द्रुतगामी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत तेजी से चलने वाले को कहा जाता है द्रुतगामी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर के द्वारा हिरण को मारा गया वाक्य में कारक है? कर्म कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक? तो राइट आंसर क्या होगा? शेर के द्वारा हिरण को मारा गया। किसके द्वारा हिरण को मारा गया? शेर के द्वारा। तो जहां पर विभक्ति है के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा करण कारक। ऑप्शन नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, अलग से लिख लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वह है करण कारक। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन डी ई राइट आंसर हो जाएगा, करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग की गंगा रचना के लेखक हैं? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद या केदारनाथ अग्रवाल? तो राइट आंसर क्या होगा? युग की गंगा रचना को किसने लिखा है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल की यह रचना है युग की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? आपको बताना है कि समूहवाचक प्रत्यय नहीं है किस शब्द में? लोग, गढ़, सेना या गंगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरल प्रश्न है, गंगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि गंगा समूहवाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, दंत या तालु? तो राइट आंसर क्या होगा कि श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तालु। याद रखिएगा। और इसके अलावा जो च वर्ग के 5 वर्ण होते हैं उनका उच्चारण भी
तालु से ही होता है। याद रखिए, तालव्य वर्ग किसको कहा जाता है? च वर्ग के 5 वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं और स वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर का पर्याय शब्द है चंचरिक, सिलिमुख, मिलिंद या सलभ। तो भ्रमर का पर्याय शब्द है, पहले तो यहाँ पे प्रश्न सही कर लीजिएगा, भ्रमर का पर्याय शब्द नहीं है होना चाहिए यहाँ पर कि नहीं है, आपको बताना है कि कौन भ्रमर का पर्याय नहीं है। तो देखिए, चंचरिक होता है, सिलिमुख भी होता है और मिलिंद भी होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, सलभ भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूप और प्रतिपाल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव। तो राइट आंसर क्या होगा अनुरूप और प्रतिपाल में? तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पर करने से पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, अनुरूप का अगर संधि विकसित किया जाए तो क्या होगा? अनुधन रूप, और प्रतिपाल का संधि विकसित किया जाएगा तो क्या होगा? प्रतिधन पाल। और जहां पर भी उपसर्ग का प्रयोग हो, ध्यान से सुनिएगा कि जहां पर भी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और प्रथम पद की प्रधानता हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बन गया, वाक्य की पहचान कीजिए। कैसा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य है या संयुक्त है या सरल वाक्य है? तो देखिए, पढ़िए पहले प्रश्न को ध्यान से कि सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बन गया। तो देखिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सरल वाक्य है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए करोड़, तेल, अक्षवाट या चीनी। तो राइट आंसर क्या होगा? तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अक्षवाट एक तत्सम शब्द है। अक्षवाट कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, पर इसका तद्भव शब्द क्या है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप बताइएगा कि अक्षवाट का तद्भव शब्द क्या होता है। जो भी राइट आंसर हो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथेष्ट का विलोम शब्द है पूर्ण, पर्याप्त, कम या इच्छित। तो राइट आंसर क्या होगा? यथेष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन सी कम, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से प्रश्न पढ़िए, और ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 112, आर्टिकल 321 या 343 या 360। तो ऑप्शन सी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। ध्यान से देख लीजिए, 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी आपसे पूछा गया है कि 46 कैसे लिखा जाता है, यानी इसकी वर्तनी शुद्ध क्या है। तो देखिए, 46 बोला जाता है या 46 बोला जाता है या 46 होता है या 46 होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल राग किसकी रचना है? शुक्ल, प्रसाद, दिनकर या निराला। तो राइट आंसर क्या होगा? बादल राग को किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है बादल राग, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, दंत या तालु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, मूर्धा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अतिरिक्त देखिए, ये 3 तरह के सा होते हैं और इन तीनों से ही प्रश्न बन सकता है, तो मैं आपको एक ही वीडियो में क्लियर कर दूं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि श का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप किसके साथ जाएंगे? यहाँ पर जाएंगे तालु के साथ। श वर्ण का उच्चारण होता है तालु से। अगर आपसे पूछा जाए कि स वर्ण का बताइए, तो आप जाएंगे दंत के साथ, कि स वर्ण का उच्चारण होता है दंत से। और अगर आपसे श का उच्चारण पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा। क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न तो परीक्षा में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सदा सत्य बोलते हैं, वाक्य की पहचान कीजिए। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कि बच्चे सदा सत्य बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देखिए, जब भी उपसर्ग का कोई प्रश्न आए तो शब्द का करिए संधि विच्छेद। अगर चिरायु का आप संधि विच्छेद करने जाएंगे तो क्या मिलेगा? चिरधन आयु। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही से पता चल गया कि क्या उपसर्ग होगा? चिर, तो ऑप्शन पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में विशेष से बताइए। ठंडा, पानी, ठंड या पैदा। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, और वाक्य में आपसे पूछा गया है विशेष से, ना कि विशेषण। ठीक है, तो अब देखिए, विशेष से क्या होता है और विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वह विशेषण होता है। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? विशेषण है यहाँ पर ठंडा।
जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए, यानी पानी कैसा है, पानी है ठंडा, तो ठंडा शब्द हो जाएगा विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे कहा जाता है विशेष्य, तो पानी यहाँ पर क्या होगा, विशेष्य, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव के द्वारा गरीब बच्चों के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है, वाक्य में कारक बताइए, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या करण कारक। तो देखिए, राजीव के द्वारा गरीब बच्चों के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर सही होगा बी, संप्रदान कारक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विभक्ति क्या है, के लिए, तो राइट आंसर होगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव विलास के रचनाकार कौन है, सदल मिश्र, लल्लू लाल, मोहन राकेश या मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर क्या होगा, किसने लिखी है यह रचना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी लल्लू लाल की यह रचना है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा व्याख्या, विवेचना, विभाजित या संश्लेषण। तो राइट आंसर क्या होगा, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होता है, संश्लेषण, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ अपने बच्चों के लिए खिलौने लाई, वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण, अपादान, संप्रदान या करण। तो देखिए, प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िए कि माँ अपने बच्चों के लिए, तो विभक्ति क्या है, के लिए, और के लिए विभक्ति किसकी होती है, संप्रदान कारक की, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य कैसा शब्द है, सार्वनामिक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है। तो देखिए, योग्य व्यक्ति, व्यक्ति की योग्यता ही उसे पहचान दिलाती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है, क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या विशेष से। तो देखिए, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, तो यहाँ पर सुहावना आपसे पूछा गया था क्या है, तो सुहावना शब्द होगा विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए अनर्थ, बी विरक्त, सी विरक्ति या डी अनुरक्त। तो राइट आंसर क्या होगा, अनुरक्त का विलोम पूछा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियजीत, इंद्रिय निग्रह या इंद्रियातीत या इंद्रधनुष। तो क्या कहा जाएगा, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है इंद्रियातीत, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वमंगला किसका पर्यायवाची शब्द है, दुर्गा, गंगा, लक्ष्मी या यमुना। तो देखिए, सर्वमंगला, चाहे आपसे देखिए पूछा जाए मंगला किसका पर्यायवाची शब्द है, या आपसे पूछा जाए सर्वमंगला किसका पर्यायवाची शब्द है, तो राइट आंसर एक ही होगा, लक्ष्मी जी का, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाग्रीव किसका पर्यायवाची शब्द है, घोड़ा, हाथी, गाय या ऊंट। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा, महाग्रीव किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऊंट का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक। तो राइट आंसर क्या होगा कि रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो यह था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 35 क्वेश्चन थे आज की क्लास में, तो आपके कितना स्कोर रहा, यानी कितने प्रश्न आप